बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लेरिंग्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये हमारे पास चौथा आर्गन है और इससे पहले हमने फेरिंग्स को पढ़ा था। अब बेटा आपने वहाँ पर पढ़ा था कि फेरिंग्स हमारे साथ मस्कुलर आर्गन है, मसल से बनी हुई है। तो बेटा ये लेरिंग्स हमारे पास ये कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर है, कार्टिलेज से बना हुआ है। अच्छा बेटा, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको नजर आएगा कि फेरिंग्स के बाद हमारे पास लेरिंग्स मौजूद है। तो बेटा मैं यूँ कह सकता हूँ कि इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फेरिंग्स, और जब बेस ऑफ फेरिंग्स पे मौजूद है तो बेटा ये बात क्लियर हो गई कि हवा हमारे साथ फेरिंग्स से लेरिंग्स की तरफ जाएगी। अच्छा जी, जैसा कि बेटा आप पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो फेरिंग्स हैं वहाँ पर हमारे पास म्यूकस मौजूद है, और इस म्यूकस का फंक्शन हमने वहाँ पर पढ़ा था कि ये हमारे पास ह्यूमिडिकेशन करता है, फिल्ट्रेशन करता है। इसी तरह बेटा फिल्ट्रेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हम जो सांस लेते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल वगैरह हो तो म्यूकस बेटा चिकनाहट की वजह से उसको कैप्चर कर लेती है। तो याद रहे बेटा कि जिस तरह हमारे साथ फेरिंग्स म्यूकस था, फेरिंग्स में म्यूकस मौजूद थी, तो इसी तरह लेरिंग्स में भी बेटा हमारे पास म्यूकस मौजूद है और वो भी उसी की तरह फंक्शन करता है। अगर बेटा हम इसकी साइज की बात करें तो तकरीबन ये हमारे साथ 5 सेंटीमीटर बनता है। अच्छा बेटा, ये बात भी याद रहे कि हमारे पास जो लेरिंग्स है तो बेटा इस लेरिंग्स की जो ओपनिंग है आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कई एंगल से इसकी डायग्राम बनाई है। फॉर एग्जांपल ये इसकी ओपनिंग है जहाँ से ये लेरिंग्स ओपन होती है, तो इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लोटिस। और बेटा याद रहे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि जो एसोफेगस है उसके ओपनिंग को हम गलिट बोलते हैं, तो इसको बेटा हम ग्लोटिस बोलते हैं। अच्छा जी, अब बेटा याद रहे अगर आप यहाँ गौर करें तो इसके नीचे पीछे बेटा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है बेटा एसोफेगस मौजूद है, यहाँ पर मेरे साथ एसोफेगस मौजूद है। अब बेटा मैं जब कोई नवाला लेता हूँ तो जाहिर बात है वो नवाला पहले लेरिंग्स से गुजरेगी, मतलब पहले बेटा हमारे पास विंड पाइप पहले आती है, इसके बाद एसोफेगस आती है। तो बेटा चांसेस ये है कि वैसे ना ये नवाला हमारे पास एयर पाइप में यानी विंड पाइप में चली जाए। तो बेटा इस विंड पाइप के ऊपर इसी तरह एक ढक्कन सी मौजूद होती है। जब नवाला आती है बेटा तो वो ढक्कन इस तरह बंद होती है और नवाला हमारे पास एसोफेगस में जाती है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आती है। इसको हम कहते हैं बेटा इपिग्लोटिस। तो याद रहे बेटा मैंने आपको लिखा भी है कि हमारे पास जो लेरिंग्स है इसकी ओपनिंग को बेटा हम बोलते हैं जी ग्लोटिस, और इसके ऊपर जो ढक्कन सी मौजूद होती है विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड टू एंटर इनटू द विंड पाइप, उस ढक्कन को बेटा हम कहते हैं इपिग्लोटिस कहते हैं। और याद रहे बेटा कि ये इपिग्लोटिस भी कार्टिलेजियस लिड है, मतलब कार्टिलेजियस से बना हुआ एक ढक्कन है। अच्छा बेटा, और आप पढ़ चुके हैं कि इस इपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है बेटा। तो जैसे मैंने बताया कि बेटा फॉर एग्जांपल ये नवाला आएगी तो ये नवाला बेटा इसको इस तरह ओप बंद करेगी और फिर बेटा यहाँ से एसोफेगस में जाएगी ये नवाला। तो बेटा इसका फंक्शन ये हुआ कि ये खुराक को बेटा इसमें जाने विंड पाइप में जाने नहीं देता। अच्छा जी, अब अगर हम बेटा इस लेरिंग्स को देखें बेटा तो याद रहे बेटा कि ये लेरिंग्स तकरीबन मेरे साथ 9 कार्टिलेज से बनी है। 9 कार्टिलेज है जो कि मेरे साथ इस लेरिंग्स को बनाता है। इन 9 कार्टिलेज में से बेटा हमारे पास कुछ तो पेयर फॉर्म में है और कुछ बेटा अनपेयर फॉर्म में है। जो पेयर है वो भी 3 है और जो अनपेयर है वो भी 3 है। तो बेटा 3 पेयर का मतलब यह हुआ कि 6 और ये अनपेयर भी 3 हुए, तो टोटल 9 कार्टिलेज हमारे साथ बनते हैं। अब ये 9 कार्टिलेज कौन कौन से है बेटा, तो याद रहे जो हमारे साथ पेयर है तो पेयर हमारे पास बेटा एरिटिनाइड कार्टिलेज, कार्निकुलेट कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये ऐसे है कि जो पेयर फॉर्म में मौजूद है। और ये 3 कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज और इपिग्लोटिस, ये 3 ऐसे हैं जो कि हमारे पास अनपेयर फॉर्म में है। अगर हम डायग्राम में इसको देख ले बेटा
तो आप यहाँ गौर करें, ये बेटा आपको इसका जो वेंट्रल साइड है वो नजर आ रहा है, जिस तरह बेटा मैं खड़ा हूँ तो जो साइड आपको नजर आ रही है वो साइड है वेंट्रल साइड, और ये हमने बेटा पीछे से इसका डोर्सल साइड शो किया है। अब बेटा यहाँ देखिए जी, ये मेरे साथ है एपिग्लोटिस, जो कि आपको पीछे से अगर देखे तो बहुत बड़ी नजर आएगी। ये इसमें बेटा हायोइड बोन है, जो कि बेटा अकेला बोन है इस लेरिंग्स में। अच्छा जी, इस एपिग्लोटिस ये आप अभी पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास अनपेयर है, तो एक एपिग्लोटिस हुआ बेटा। इसके बाद बेटा दूसरा है क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि यहाँ पर मैंने ग्रीन शो किया है, और पीछे से बेटा अगर हम देखें तो ये मैंने यहाँ पर रेड शो किया है। तो ये हो गया बेटा क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये भी वन है, तो बेटा ये भी सिंगल है, और बेटा एपिग्लोटिस भी सिंगल है, और इसके अलावा बेटा ये थायराइड कार्टिलेज, ये तीन कार्टिलेज हमारे पास अनपेयर हैं, पेयर फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा जो थ्री कार्टिलेज है एरिटेनाइड, कार्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, तो बेटा मैंने यहाँ शो किया है ये एरिटेनाइड कार्टिलेज है। तो बेटा आप देख सकते हैं कि एक ये है, दूसरा ये वाला है, तो दो कार्टिलेजेस ये है जो कि पेयर फॉर्म में मौजूद है। अच्छा बेटा दूसरा है कार्निकुलेट, बेटा तो एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ये दो हमारे पास कार्निकुलेट है। तीसरा बेटा क्यूनिफॉर्म, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है, ये दो हमारे पास बेटा क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज हैं जो कि पेयर फॉर्म में मौजूद है। अच्छा बेटा अब अगर हम बाहर से देखें बेटा तो मेल का जो लेरिंग्स है वो बाहर से दिखाई देती है बेटा, और इसको हम एडम एप्पल कहते हैं, और याद रहे जी इसको हम लेरिंजियल प्रोट्रूशन बोलते हैं। तो ये लेरिंजियल प्रोट्रूशन ये मेल में प्रोमिनेंट है, फीमेल में इतनी प्रोमिनेंट, बहुत कम केसेस ऐसे है कि फीमेल में हमारे पास ये लेरिंजियल प्रोट्रूशन मतलब लेरिंग्स एडम एप्पल मौजूद होती है। अच्छा बेटा इसकी वजह क्या है जी, तो याद रहे बेटा हमारे पास जो मेल है, तो अगर मैं यहाँ पर सर्विकल वर्टिब्री, हम इंशाल्लाह इसके बाद हम इसको पढ़ेंगे भी, तो अगर हम बेटा इस सर्विकल वर्टिब्री के लिहाज से बेटा इसके लोकेशन को देख ले बेटा, तो याद रहे जो हमारे पास बेटा लेरिंग्स है तो वो हमारे पास मौजूद होती है C3 से, यानी सर्विकल 3 से लेकर सर्विकल 6 तक मौजूद होती है, और फीमेल में बेटा ये हमारे पास बेटा तकरीबन C2 से लेकर C4 तक होती है। तो बेटा फीमेल में ये लेरिंग्स हमारे पास थोड़ा ऊपर होती है, इस वजह से बेटा वो बाहर दिखाई नहीं देती। अच्छा बेटा अब इस लेरिंग्स का जो सबसे अहम फंक्शन है, जो सबसे अहम रोल है इस लेरिंग्स का, तो वो ये है कि इसमें वोकल कार्ड मौजूद होती है। अब वोकल कार्ड क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लेरिंग्स है, अगर मैं बेटा इस लेरिंग्स को आपको यूं दिखाऊं तो आपको बेटा इसके अंदर इस तरह के दो म्यूकस मेम्ब्रेन नजर आएंगे, जिसको हम बोलते हैं वोकल कार्ड बोलते हैं। अच्छा अब ये जो वोकल कार्ड है बेटा, इसका फंक्शन ये है कि बेटा जब हम बात करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती है, और इस स्ट्रेचिंग की वजह से बेटा ये वाइब्रेशन करती है, और इस वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। इसको बेटा हम कहते हैं वोकल कार्ड, हम इसको बोलते हैं। अच्छा बेटा अब याद रहे ये वोकल कार्ड हमारे पास मेम्ब्रेन है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये वोकल कार्ड किसके साथ अटैच है, तो बेटा देखिए जी ये हमारे पास आप यूँ कंसिडर कर ले, ऐसा है बेटा, इस तरह मौजूद है। तो इसके पीछे जो ये वाली कार्टिलेज है, नीचे जो कार्टिलेज मौजूद होती है ये वाली बेटा, तो इसका जो ये वाला साइड है बेटा, ये वाला, तो वो हमारे साथ अटैच होती है थायराइड कार्टिलेज के साथ, और ये जो है बेटा ये जो साइड है ये हमारे पास अटैच होती है एरिटेनाइड कार्टिलेज के साथ। अब अभी आपने पढ़ा कि थायराइड कार्टिलेज अनपेयर है और एरिटेनाइड कार्टिलेज पेयर है, तो बेटा ये भी इस तरह है, एरिटेनाइड कार्टिलेज पेयर है तो दो कार्टिलेज बेटा यहाँ पर हो गए, और जो कि थायराइड कार्टिलेज है वो सिंगल है, तो बेटा ये साइड भी इसकी सिंगल है और ये थायराइड कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। अब बेटा यहाँ से सिर्फ और सिर्फ साउंड की प्रोडक्शन होती है, आवाज़ पैदा होती है। मसलन बेटा अगर हम जुबान को न हिलाएं और सिर्फ बेटा यहाँ से आवाज़ निकालें तो देखिए आप सुन सकते हैं हाँ, लेकिन फिर बेटा ये आवाज़ जब माउथ में आती है तो हमारी जो टंग है, जो लिप्स है, वो बेटा उसको अल्फाज में तब्दील कर लेता है। तो बेटा ये जो है इसको हम बेटा कहते हैं वोकल कार्ड बोलते हैं, और याद रहे बेटा वोकल कार्ड